नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूं। मैं बच्चों का चेस्ट, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूं चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमन कंडीशन के बारे में जिसको लैरिंगोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। लैरिंगोमलेशिया क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। बच्चों के एयरवे से, बच्चों के सांस के रास्ते से कई तरह के नॉइज आ सकते हैं जिसको हम यूजुअली नॉइजी ब्रीदिंग कहते हैं। ये साउंड खड़खड़ के साउंड हो सकता है, ये स्नोरिंग साउंड हो सकता है, लेकिन कई बार ये साउंड तीखा साउंड होता है जिसको स्ट्राइडर कहते हैं, कुछ इस तरह का। यदि बच्चे को इस तरह का साउंड है तो ये स्ट्राइडर वाला साउंड है और लैरिंगोमलेशिया स्ट्राइडर का सबसे कॉमन कारण है। लैरिंगोमलेशिया क्या है? यदि हम बच्चे के एयरवे या सांस के रास्ते को देखें तो इसको हम तीन पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं: सुप्राग्लॉटिक पार्ट, ग्लॉटिक पार्ट और इंफ्राग्लॉटिक पार्ट, और बच्चे का जो सांस का रास्ता है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। जो सुप्राग्लॉटिक पार्ट है उसमें मेन तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं: एपिग्लॉटिस, एरिटनॉइड कार्टिलेजेस और एरिएपिग्लॉटिक फोल्ड्स। जिन बच्चों को लैरिंगोमलेशिया होता है उनमें एरिएपिग्लॉटिक फोल्ड्स छोटे होते हैं और इस कारण से जो एपिग्लॉटिस है वो ज्यादा फ्लॉपी हो जाती है। जब ये एपिग्लॉटिस ज्यादा फ्लॉपी होती है और बच्चा तेज सांस लेता है, स्पेशली अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा बहुत एक्टिव है, तो उस सिचुएशन में सांस के रास्ते से स्ट्राइडर वाली आवाज आती है। लैरिंगोमलेशिया के सिम्टम्स ज्यादातर 2 वीक्स टू 4 वीक्स ऑफ एज में स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे ये सिम्टम्स बढ़ते हैं जो 2 मंथ्स 3 मंथ्स की एज पे मैक्सिमम होते हैं। लैरिंगोमलेशिया को हम कैसे डायग्नोज करते हैं? यदि बच्चे को नॉइजी ब्रीदिंग या स्ट्राइडर है तो काफी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और उनको वो काफी चिंतित होते हैं कि हमारे बच्चे को ब्रीदिंग में नॉइज आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है जिससे हमें ये पता चल सकता है कंक्लूसिवली कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसको लैरिंगोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें एक बहुत ही फ्लेक्सिबल पतला इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ब्रोंकोस्कोप कहते हैं उसका इस्तेमाल होता है। उसकी टिप पे कैमरा लगा होता है और उसको हम जेंटली नोज से पास करते हैं और हम सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस और जो बच्चे के विंड पाइप है उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं। इससे हमें कंफर्म तरीके से पता चलता है कि स्ट्राइडर या नॉइजी ब्रीदिंग का कॉज या कारण है क्या। जिन बच्चों को लैरिंगोमलेशिया होता है उसमें एपिग्लॉटिस फ्लॉपी होता है, ओमेगा शेप्ड हो जाता है और सांस के रास्ते को ब्लॉक करता है। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि लैरिंगोमलेशिया स्ट्राइडर का सिर्फ एक कारण है। वो कॉमनेस्ट कारण है, लेकिन कुछ और भी कारण हैं जिन कारण से स्ट्राइडर वाली आवाज प्रोड्यूस होती है। ये कारण हो सकते हैं कोई सिस्ट जैसे कि वेलिकुलर सिस्ट, सबग्लॉटिक हेमेंजियोमास, सबग्लॉटिक एरिया की नैरोइंग जिसको हम सबग्लॉटिक स्टेनोसिस कहते हैं, या जो सांस का रास्ता जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं उसकी नैरोइंग। इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रॉपरली लैरिंगोमलेशिया को एक लैरिंगोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी से डायग्नोज करें। ज्यादातर बच्चों में लैरिंगोमलेशिया उनको परेशान नहीं करता। विद एज, विद टाइम ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं। यूजुअली 6 to 9 मंथ्स पे सिम्टम्स कम होने लगते हैं और 1.5 साल 2 साल के आसपास सिम्टम्स चले जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लैरिंगोमलेशिया के सिम्टम्स काफी तंग करते हैं। उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, उनके सांस के रास्ते में रिट्रैक्शंस रहती हैं, गड्ढे पड़ते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, उनको फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, फीड करते वक्त वो चोक करते हैं। ये डेंजर साइंस हैं। यदि ऐसे साइंस हैं
तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। लैरिंगोमलेशिया का क्या ट्रीटमेंट है? ज्यादातर बच्चे जिनको लैरिंगोमलेशिया है वो वक्त के साथ ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएंगे और अराउंड 18 मंथ्स टू 2 इयर्स की एज के आसपास उनके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को ये डेंजर साइंस हैं, पुअर ग्रोथ, सांस के रास्ते में गड्ढे पड़ना या रिट्रैक्शंस होना, फीडिंग में प्रॉब्लम होना, फीडिंग के वक्त चोकिंग होना या ब्लू पड़ना, नीला पड़ना, ये डेंजर साइंस हैं। अगर बच्चे को ऐसे कोई साइंस हैं तो इस सिचुएशन में लैरिंगोमलेशिया के लिए कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको सुप्राग्लॉटोप्लास्टी कहा जाता है। तो यदि आपके बच्चे को नॉइजी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो अपने पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें, कंसल्ट करें और नॉइजी ब्रीदिंग का प्रॉपर कारण जानें और उसका सही ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।